के बारे में बताया, युति के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम भी थोड़ा समय देंगे, तृतीय भाव के बारे में बताएंगे आप लोगों को। जैसा कि तृतीय भाव आप जानते हैं कि पराक्रम का घर है, और अगर आपका पराक्रम होगा तो आपका भाग्य रहेगा, और पराक्रम नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तृतीय भाव को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि इसमें कौन से ग्रह हैं और कौन सी राशियां हैं। इसमें बहुत ज्योतिषियों का मत है कि जो क्रूर ग्रह रहते हैं वो अच्छा फल देते हैं, बशर्ते उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि। तो क्रूर ग्रह है तो आप मेहनत ज्यादा करवाएंगे और आपको धीरे धीरे सफल बना देंगे। और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, आप अच्छे काम करोगे तो प्रेरित करेंगे कि अच्छा करें। और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आप जो है आपके मधुर संबंध रहेंगे कुटुंब से, परिवार से, भाई बहनों से। और इसमें एक चीज देखा गया है कि मान लीजिए लग्न और तृतीयेश का संबंध है तो आदमी मेहनत खूब करेगा और पराक्रम करेगा, लेकिन विशेष स्थानों पे अगर है तो ध्यान रखिए। अगर अष्टम स्थान में है तो भाइयों के लिए अरिष्ट होगा, भाई के लिए एक टाइप का नष्ट करेगा भाई को। तो अष्टम स्थान में है, छठे स्थान में है तो रोग दे देगा, 12वें स्थान में देगा तकलीफ दे देगा। तो लग्नेश का संबंध अगर इसे केंद्र में होता है तृतीयेश का, तो वह जातक हर सुख सुविधा पा लेता है अपने परिश्रम के बल, क्योंकि भाग्य भाव जो है तृतीयेश का पूरक है। जो भाग्य भाव है तृतीय भाव का स्वामी अगर मान लीजिए भाग्य में है तो भाग्य से इतना मेहनत कराएगा कि वो आज नहीं का बहुत बढ़िया सफल हो जाए। और तृतीयेश में शुभ राशि है मान लीजिए तो शुभ ही फल मिलता है। और जहां तक देखा गया है कि तृतीय भाव एक ऐसा है स्थान के वहां पे आदमी खूब मेहनत करता है, और मेहनत करेगा तो ही सफल होगा, नहीं तो शून्य रहेगा। क्योंकि पराक्रम आप करेंगे तो ही सफल होगा। जैसे हमने बताया था खुद मैंने सिद्धंती कारण है न सुप्त सिंह से प्रविशंते मुखे में। तो उद्यम जब करेंगे, हम पराक्रम करेंगे तो ही हम सफल होंगे ना। अब हम सिर्फ कामना करें, ख्याली पुलाव बनाए तो हम अब सफल नहीं होंगे। इसलिए उनके भाव को देखना चाहिए कि इसमें कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रहों की युति है और कौन से ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित रूप से अच्छे फल देखे गए हैं। लग्नेश और तृतीयेश ध्यान रखिए, मित्र अगर है लग्नेश और तृतीयेश अगर आपसी मित्र है तो भाई बहन और परिवार का बहुत अच्छा प्रेम मिलेगा और आदमी को बल मिलेगा और वो अच्छे एक मुकाम पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये शत्रु आपस में है, तृतीयेश और लग्नेश दोनों अगर आपस में शत्रु है तो आदमी बहुत परिश्रम करता है फिर भी वो सफल नहीं होता। क्योंकि लग्न जो है हम शरीर है और तृतीयेश हमारा पराक्रम है। तो पराक्रम हम करेंगे, लेकिन अगर वहां पे हमारा पराक्रम कराने वाला जो है वो हमारा कंप्यूटर है या समझ लो कि एनिमी है तो हम जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। और इसमें देखा गया है कि मान लीजिए लग्नेश तृतीय भाव का सम है तो सम माने मतलब बराबर, उदासीन, सम उदासीन बोलते हैं, न मित्र है न शत्रु है, बराबर का है। तो उसमें क्या होगा कि हमको जो है धीरे 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 हमारे लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाएगा और अच्छी तरह से हमें सफलता मिलेगी। और तृतीय भाव को हम देखते हैं कि इसमें बहुत से प्लेनेट है कि जो अच्छा फल देते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य क्या करेगा, नेतृत्व की क्षमता आपको देगा, यानी लीडरशिप देगा आपको।
और लीडरशिप आपको अगर मिलती है तो आप क्या करोगे, पराक्रमी बन जाओगे और आप लोगों के स्वामी बनने की कोशिश करोगे। ये लोग तृतीय भाव में अगर सूर्य देखा गया जिनका, वो मेडिसिन क्षेत्र में भी जा सकते हैं या वकालत क्षेत्र में भी जाकर के अच्छा नाम कमा लेते हैं। और ये लोगों की एक विशेषता होती है कि इनको मुकदमा लड़ने का शौक बहुत ज्यादा रहता है। तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो ऐसे लोगों का कुछ न कुछ ऐसा बनेगा योग कि वो मुकदमा लड़ने का शौक रहेगा और पूरा करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है तो भाई बहन का सुख मिलता है, लेकिन अगर यहीं पे सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ में हो गए तो बहन को बहुत तकलीफ मिलती है। ऐसे देखे गए कि बहन विधवा भी हो जाती है और उसकी जवाबदारी अपने ऊपर आ जाती है। चंद्र और सूर्य की युति यहाँ पे कष्टकारी मानी गई। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर है तो हमें छोटी छोटी यात्राएं कराता है और व्यापार के प्रति हमें प्रेरित करता है कि हमें क्या करना चाहिए। और जो है अच्छे अच्छे वस्त्रों का शौक होगा, क्योंकि तृतीय भाव से शौक भी देखा गया है, वाणी भी देखा गया। वाणी मतलब हुआ कि कंठ, हमारा स्वर। जैसे गीत संगीत में हमारी रुचि है तो अगर यहाँ पे चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो हमारा स्वर जो होगा, कंठ होगा, तो बढ़िया होगा। हम एक अच्छी तरह से गायन विद्या में सफल हो सकते हैं। ठीक है। मंगल अगर यहाँ पे है तो हमें पराक्रमी बना देता है। लेकिन भाई बहन अगर शुभ स्थिति में है तो भाई बहनों का प्यार मिलेगा, अन्यथा भाई बहनों का प्यार कम मिलता है। गुरु गुरु अगर यहाँ पे है तृतीय भाव में तो धन और यश दोनों देता है। धन यश दोनों देता अगर, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो या शुभ राशि में है तो, नहीं तो अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ राशि में है, तो क्या होता है कि धन मिलेगा या तो यश मिलेगा। यश ही मिल जाएगा या तो धन ही मिल जाएगा, दोनों से एक ही मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र देवता है तो शुक्र क्या करते हैं, यहाँ पे अगर है तो उनका काम है कि हमारा जैसे फोन कनेक्शन से किसी से प्रेम हो जाना, नेट के माध्यम से प्रेम हो जाना। प्रेम यानी प्रेम का सूचक शुक्र होता है। अगर यहाँ तृतीय भाव में बैठा है तो उसका मन कहाँ पे जाएगा, प्रेम के प्रति ज्यादा जाएगा। और कुछ ऐसे ऐसे तरीके निकालेगा कि हम इससे प्रेम कर लो, उससे प्रेम कर लो, दोनों से प्रेम करेगा। जिसको हम साफ शब्दों में कहा जाए तो उसको कामी कहते हैं, चंचल स्वभाव। अगर शुक्र यहाँ पे है तो एक चीज रहेगा कि आपने देखा होगा कि बहुत से ग्रहों को है तो स्त्री राशि में ही उच्च के होते हैं, जैसा कि ग्रुप में चर्चा हुई थी। और स्त्री राशि में ही बहुत से ग्रह अच्छे फल देते हैं। मोस्टली ग्रह जो है स्त्री राशि में अच्छे फल देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे स्त्री राशि अगर है तृतीय भाव में, जो ग्रह बैठता है वो अच्छे ही फल देगा। शुक्र महाराज की स्थिति ये हो गई। अब सन, हाँ बोलिए। शनि जो है, शनि महाराज अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो आप जानते हो शनै शनै यानी धीरे धीरे आलस आपको ज्यादा दे देगा। शनि महाराज रहते हैं अगर तीसरे भाव में, क्या करते हैं, आलस ज्यादा देते हैं। आदमी धीरे 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 कछुए के चाल चलता रहता है और धीरे धीरे अपना मुकाम भी पा लेता है। और उसके अंदर कभी कभी बुराई निर्दयता भी आ जाती है, मतलब क्रूर कार्य भी कर देता है। और शनि यहाँ पे देखा गया है तो ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया उसकी एक बार वो जरूर, जहाँ तक देखा गया है कि उसका ऑपरेशन वगैरह होता है अगर शनि आते हैं तो। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शनि अच्छी राशि में है, स्व राशि में है या उच्च राशि में है, ये बातें नहीं होती। राहु और केतु,
दोनों जैसा माना गया है कि अगर राहु अगर तृतीय में है तो केतु नवम में हो जाएगा, नवम में केतु, अगर यहाँ पे तृतीय में केतु हो गया तो नवम में राहु हो जाएगा। तो नवम में राहु केतु के फल अच्छे नहीं माने गए हैं, तो राहु केतु के यहाँ भी अच्छे फल नहीं माने गए। लेकिन राहु की एक विशेषता है, जैसे शनि है तो यहाँ पे कम करता है, जो संख्या होती है भाई बहनों की कम करता है, या किसी कार्य क्षेत्र को रहेगा वो कम करेगा। लेकिन राहु के अंदर एक विशेषता है, अगर राहु तृतीय भाव में है तो क्या करता है, विस्तार करता है, बढ़ा देता है, हर चीज को बढ़ा देता है, यानी उसका हौसला बहुत ऊंचा बना देता है। तो आदमी मेहनत करके, छल कपट करके या प्रेम से, जैसे भी कुछ भी करेगा तो धन भी कमाएगा और नाम भी कमाएगा। तो तृतीय भाव में राहु के फल बहुत अच्छे लिखे। अगर यहाँ पे देखा गया है कि एक ग्रहों के फल हो गए और तृतीय का संबंध अगर सूर्य से बन जाता है, क्या हो जाता है, वह वीर होता है, बलवान होता है, और खासकर नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तृतीय का संबंध अगर चंद्रमा से हो जाता है तो आदमी के अंदर संयम, धर्म जो धैर्यवान हो जाता है, यानी सर अपना आराम से काम करेगा, आराम पसंद रहेगा और जो है वो अपना काम करेगा। तृतीय का संबंध यदि मंगल से होता है तो क्रोध अधिक होता है और भाई बहनों को भी तकलीफ वही देता है, जहाँ तक कि देता है भाई बहनों की संख्या भी कम देगा। तृतीय का संबंध अगर बुध से होता है, बुध से, बुध क्या होता है, सात्विक बुद्धि होती थी उसकी। तृतीय का संबंध अगर बुध से होता है तो बुद्धि क्या करता है, सात्विक बना देता है, विचार ज्यादा करता है, व्यापार की तरफ आकर्षण उसका ज्यादा रहेगा। लेकिन देखा गया है कि तृतीय यहाँ पे अगर बुध से संबंध है तो गले की बीमारी देता है, जैसे थायराइड वगैरह पकड़ या कंठ बार बार जो है फंस जाए, इस टाइप का हो। तृतीय का संबंध अगर गुरु से है तो विद्वान होता है, आदमी ज्ञानी होता है जाता है, और वह खासकर पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देता है, फोकस करता है, अच्छी बातें पढ़ता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है और उसे अच्छी अच्छी जानकारियां खोज करता है कि हम जो है अच्छी जानकारी कहाँ से लेके आए। अगर तृतीय का संबंध गुरु से बन जाता है तो शुक्र का संबंध अगर तृतीय भाव से हो जाता है तो जो कामुक दृष्टि रहती है उसकी बनी रहती है और हमेशा काम के बारे में ही सोचे। काम मतलब वो की चंचलता, यानी उसकी दृष्टि होती है ना, वो सोचेगा कि हम जो है काम, यानी किसी तरह से प्यार हमको। तृतीय का संबंध अगर शनि से अगर होता है तो जड़ बुद्धि बना देता है, यानी कि वह जो है आराम से बैठा रहेगा, सोचेगा कि कहीं से मिल जाए हमें तो मैं कुछ करूं, यानी बुद्धि उसकी जो है कम हो जाती है अगर शनि से संबंध है तृतीय का है तो। और आदमी जो है सोचता है, बस करता कुछ नहीं। तृतीय का संबंध अगर राहु से है, मान लीजिए भाई कहीं तो डरपोक टाइप का होता है, डरता बहुत ज्यादा है, ये काम करूंगा नाली हो जाएगी, ये काम करूंगा तो हमारा जो है नुकसान हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो है डर, यानी भय तो पैदा हो जाता है अगर तृतीय का संबंध कर राहु से। और केतु से संबंध अगर तृतीय भाव का अगर हो जाता है
तो आप बाहरी बीमारी जिसको हम भूत प्रेत पिशाच बाधा ऐसे कहते हैं ना, वो सब बातें लागू हो जाती है कि अगर यहाँ पे केतु से संबंधित चीज का बनता है तो कहीं। और इतिहास अगर लग्नेश के साथ में है तो देखा गया अगर शुभ ग्रह है लग्नेश तो भाइयों में बंटवारा नहीं होता, उन लोगों में झगड़े कम होते। अगर लग्नेश शुभ है, तृतीय का संबंध बन गया है तो भाइयों में बंटवारा नहीं होगा, बड़े प्रेम से वो लोग आपस में रहेंगे। काफी अच्छी एक उम्र निकालने के बाद वो अपने प्रेम से रहते हुए एक दूसरे से चले जाते। अगर इसका क्रूर ग्रह से संबंध हो गया तो इसका तो भाइयों में रोज खत्म लड़ाई झगड़ा होता है। और तृतीय का संबंध अगर देखा जाए तो 11वें भारों में एक चीज देखा गया, तृतीय लग्न में हो और ये लग्नेश का साथ हो तो शुभ ही होता है। 11वें और 12वें भाव में जितने ग्रह हैं तो उनसे भाई के यहाँ पे देखा गया कि तृतीय भाव से भाई और बहनों की भी संख्या ज्ञात की जाती है। दूसरे तीसरे में है तो छोटे रहेंगे, 11वें और 12वें रहेंगे तो बड़े रहेंगे। पुरुष ग्रह है तो भाई, स्त्री ग्रह है तो बहनों की संख्या ज्यादा होगी। लग्नेश तृतीय मित्र है तो सब सुख रहता है, आदमी कुछ भी कर लेता है और उससे परेशानियां बहुत कम आती है। तृतीय मान लीजिए यहाँ पे सूर्य अगर बैठा हुआ है, यहाँ से आजीविका का भी विचार किया जाता है। अगर यहाँ पे सूर्य है तो बताया गया है कि चिकित्सा क्षेत्र में, व्यापार में, चाहे गुड़ और जो है वस्तुओं का व्यापार करे तो वह जो है अच्छा एक व्यापार कर लेता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो देखा गया है कि वह व्यापार करेगा, जैसे सीमेंट हुआ, चूना हुआ, तेल संबंधी व्यापार हुआ, शराब की दुकानें हुआ, वस्त्र की दुकान हुआ। ऐसा अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो लिखा गया है। या तो जो है गायन क्षेत्र में वो पारंगत रहेगा। मंगल अगर यहाँ पे है तो क्या करेगा कि जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र रहते हैं उसको बेचेगा और जो है बढ़ाई का काम करेगा, लोहार का, कारपेंटर का काम करेगा, बिजली विभाग में काम करेगा, कारखाने में काम करेगा अगर मंगल यहाँ पे है तो। अगर बुध यहाँ पे है तो क्या करेगा वो आदमी, बैंकिंग में काम करेगा, चित्रकारी करेगा, शिक्षा क्षेत्र में काम करेगा, ज्योतिष की जानकारी उसको अच्छी रहेगी, वो यंत्र निर्माण भी करता है। और अनुवादक जिसको ट्रांसलेटर मतलब कहते हैं कि जैसे कि अनुवाद करना जो है, मीडिएटर जो बोलते हैं, उस टाइप का अगर बुध यहाँ पे है तो ऐसा करता है। तो अगर देखा जाए कि साबुन, तेल, अगरबत्ती, फूल वगैरह का धंधा ये जो है बुध के द्वारा यहाँ पे किया जाता है अगर बुध यहाँ पे है। गुरु है अगर यहाँ पे तृतीय भाव में तो शिक्षक, अनुष्ठान कराने वाला यानी पुरोहित का काम करना, पंडित का काम करना, धर्म के बारे में धार्मिक बन जाना और प्रोफेसर बन जाना, न्यायाधीश यहाँ पर जज वकील जो बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। अगर यहाँ पे गुरु जो अगर है तो ऐसे सब जो है देखा गया है। और वह जो है खनिज पदार्थों का भी व्यापारी हो सकता है। अगर शुक्र यहाँ पे है तो जैसे कि दूध हुआ, दही हुआ, गुड़ हुआ, अलंकारिक वस्तुएं जो है या सुगंधित वस्तुएं जो है या रत्नों संबंधी व्यापार वो करता है। और कुछ लोगों का ऐसा मत है कि सिनेमा नाटक में भी वो पार्ट करता है और शराब का भी व्यापार वो अगर करता है तो उसका अच्छा चलता है अगर शुक्र यहाँ पे है तो। शनि अगर है तो छोटी नौकरी देता है, जैसे चपरासी हुआ, पोस्टमैन हुआ,
चलना फिरना। और नौकरी पेशे करने वाले शनि अगर यहाँ पे है तो देखा गया है, हाँ वो बागवानी भी कर लेते हैं, मंदिर में भी नौकरी कर लेते हैं, दूध का भी काम कर लेते हैं, लेकिन आजीविका अच्छी तरह से कमा लेते हैं। तो इस प्रकार हमने तृतीय भाव के बारे में बताया, जितनी जानकारी थी उतना बताया। वैसे अगर देखा जाए कि एक भाव के बारे में बहुत बातें करना हो, बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन उसमें देखना है कि भाई ग्रह मजबूत है या नहीं है। तो तृतीय भाव के बारे में हमने काफी बातें बताई, और बहुत विद्वानों ने भी अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि नोट करने लायक है। तो अंकुर जी, हम चाहेंगे कि मंच आप संभालें और तृतीय भाव के बारे में व्याख्यान करें, या जो भी यहाँ पे है उपस्थित, अगर वो कुछ वक्तव्य देना चाहता है तो स्वागत है, यहाँ पे अपना व्याख्यान दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी।